बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा बक्सीर कहते हैं। नाज़रीन, वाओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रियासत जम्मू कश्मीर समेत दुनिया भर से मुस्तनिद खबरें, तबसरे, तजज़िये, तहकीकाती सहाफ़त के आइन मुताबिक बनाकर हर दो जानिब के पहलू से आगाह रखने के लिए सरगर्म है। नाज़रीन, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से आगाह रहें। हमास के इसराइल पर हमले के बाद पूरी दुनिया मुस्तकबिल के हवाले से परेशान है और इसराइल पर हमास ने हमला उस वक्त किया जब इसराइली दुनिया के मुसलमान ममालिक यानी कि सऊदी अरेबिया और मशरिक़ वस्ता के दीगर मुसलमान ममालिक से अपने ताल्लुकात को बेहतर बना रहे थे। 1948 तक फ़लस्तीन के नाम से जाने जाने वाले मुल्क को दुनिया अब इसराइल के नाम से जानती है और इस ही मुल्क के अंदर दो हिस्सों पर मुश्तमिल एक और मुल्क फ़लस्तीन कहलाता है। इसके ईस्टर्न हिस्से में वेस्ट बैंक जबकि वेस्टर्न हिस्से में गज़ा है। गज़ा को दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ 365 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर 22 लाख से ज़ायद की आबादी रहती है और गज़ा की 7 लैंड क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, जिनमें से 6 पर इसराइल और एक का मिस्र के पास कंट्रोल है। फ़लस्तीन में दो बड़ी सियासी जमातें हैं, एक का नाम है फ़ातेह और दूसरी का नाम है हमास। फ़ातेह वेस्ट बैंक को कंट्रोल करती है जबकि हमास गज़ा का कंट्रोल संभालती है। गज़ा की फ़ज़ाई हुदूद समेत खुराक, बिजली, पानी, गैस और टेलीकम्युनिकेशन तक हर चीज़ पर कंट्रोल इसराइल का है। अब तक इसराइल गज़ा पर 2008 से लेकर 2023 तक 5 बड़े हमले कर चुका है। इसराइल सिर्फ गज़ा पर ही मुसलसल चढ़ाई इसलिए कर रहा है कि वेस्ट बैंक इसराइल की सुपरमेसी को तस्लीम कर चुका है, जबकि गज़ा में जो हुक्मरान जमात हमास है वो एक मिलिट्री पसंद और इस तरीके की वो जमात है जो शिद्दत पसंदी को अपनाती है, जो असलहा के ज़ोर पर अपने आज़ाद मुल्क की डिमांड कर रही है। वो इसराइल के अगेंस्ट खड़े हैं और गज़ा पर मुकम्मल जो चढ़ाई है वो इसराइल की जानिब से सिर्फ इसी वजह से की जाती है। गज़ा की सबसे एक और दिलचस्प बात यह है कि ये 1967 वाले नक्शे के मुताबिक अपने मुल्क की डिमांड कर रहे हैं। पिछले 5 दिन से इसराइल मुसलसल गज़ा पर बमबारी कर रहा है और इसराइल ने गज़ा की खुराक, बिजली, पानी, टेलीकम्युनिकेशन और तमाम बुनियादी जो सहूलियात हैं उनसे उसको महरूम कर दिया है। और इस सब का आगाज़ उस वक्त हुआ जब हफ्ते की सुबह हमास की जानिब से ज़मीनी, समंदरी और फ़ज़ाई ताबड़तोड़ हमले किए गए। हज़ारों रॉकेटों के फायर ने इसराइल को चकरा दिया। दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम और इंटेलिजेंस की नाकामी खुलकर सामने आई। हमास की गैर मामूली इंटेलिजेंस ने इसराइल को चकरा कर रख दिया और इसराइल के लिए कई सवालात उठा दिए। आखिर 2 साल तक एक मुनज़्ज़म हमले की तैयारी, रॉकेट लॉन्चर्स को इकट्ठा करना और इसके बाद इस तैयारी को अमली शक्ल देना, ये सब कुछ हमास ने इसराइल की नाक के नीचे कर दिखाया। आखिर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम और फिर बेहतरीन इंटेलिजेंस का दावा रखने वाला इसराइल कैसे नाकाम हुआ? ये वो सवाल है जिसका जवाब कई सदियों तक शायद तलाशा जाता रहेगा। हमास के इसराइल पर हमले के बाद इसराइल इसको 9/11 से कंपेयर कर रहा है और साथ ही साथ गज़ा के बागियों के लिए ये ऐलान किया है कि इनको हम निशाने इबरत बनाएंगे, इनको हम सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। इसराइल की गज़ा पर ताज़ा बमबारी के नतीजे में 6000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं, 1400 से ज़ायद अफराद शहादत पा चुके हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 3 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। तो नाज़रीन, ये थी गज़ा के हवाले से बुनियादी मालूमात और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।